शबरी जो राम जी को झूठे बेर खिला रही है, वो शबरी पूर्व समय में कौन थी? एक बड़ी सुंदर नारी, बड़ी सुंदर स्त्री। कहते हैं उसको देखकर देवता भी अप्सराओं को भूल जाए, ऐसी सुंदर शबरी थी पूर्व में। माता पिता ने उसका विवाह कर दिया एक राजकुमार के साथ में। बड़ी सुंदर राजकुमारी थी, राजकुमार के साथ ब्याही तो। अब राजकुमार के साथ ब्याही तो राजकुमार इतनी सुंदर थी शबरी कि उसको किसी को देखने ही नहीं दे। वो राजकुमारी इतनी परेशान हो गई कि पर्दे में रह रहे के कमरे में ना तो नौकरानी आए ना नौकर आए। भोजन भी लाए तो वही राजकुमार लाए, कहीं जाने आने भी नहीं दे। जिस दिन से शादी करके घर में आई थी उस दिन से एक दिन बाहर नहीं निकली। अब बेचारी आदि तो यूं ही मर गई कि कहां फंस गई। कहीं उसने प्रवचन में सुना था कि ये संसार सागर से मुक्ति पाने का एक केंद्र बिंदु है और वो गंगा का जल है। यदि मनुष्य देह में, मानव के शरीर में एक बार गंगा का स्नान हो जाए तो ये जीव तर जाता है। और ये विचार उसको आ गया और शबरी को ये बहुत पूर्व समय की सुंदरी को ये विचार आया तो आज अपने पति से कहा, सुनो स्वामी, इतने वर्ष में मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे कुछ मांग रही हूं। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, बोलो। शबरी अर्थात वो सुंदरी से कह रहे हैं पति, मांग तुझे क्या चाहिए? एक बार मुझे गंगा जी ने डाला। अब जो कभी घर से रसोई घर तक नहीं जाने दे, वो गंगा के घाट तक लेकर जाएगा क्या? मना करती है। पत्नी जिद पर अड़ गई, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार मुझे गंगा निला, बस एक बार। और एक बार यदि आप मुझे गंगा नीला कर ले आएंगे, हल्का सा बेस डाल दो, हल्का सा, एक बार यदि आप मुझे गंगा नीला कर ले आएंगे तो मुझे ये उम्मीद है, मैं जानती हूं। पति ने कहा इतने सालों में इसने कुछ नहीं मांगा, चलो ठीक है इसको गंगा नवाला। अपने राजभवन से लेकर गंगा के घाट तक दोनों साइड टेंट लगवा दिए और वो राजकुमारी को गंगा निलाने लगे। जैसी गंगा के जल में राजकुमारी बैठी, हाथ में गंगा का जल लेकर एक अंगूठे को हाथ में खड़ा कर कर एक हाथ से जल चढ़ाती है, अंगूठे को शिवलिंग मानकर पूजन कर कर जल चढ़ाती हुई कहती है, भोलेनाथ, यदि मैं आपके ऊपर गंगा का जल समर्पित कर रही हूं तो इतनी कृपा कर देना, अगला जन्म मेरा हो तो मुझे सुंदर मत बनाना और ऐसे घर में मुझे भेजना जहां मैं अड़भंग बनकर घूम सकूं। ऐसी अड़भंग बनाना जैसे एक हिरनी जंगल में घूमती है, ऐसे मुझे घूमना। ऐसा। और वही सुंदरी शिव की कृपा से भील के घर में पैदा हुई, भिलनी बनी और वो शबरी थी। तो कईयों ने कहा शबरी को राम क्यों मिले? क्योंकि शबरी ने शंकर की आराधना करी थी और शिव की आराधना करने वाले को भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है और धन भी मिलता है। भक्ति, मुक्ति और धन संपदा ये शंकर की आराधना करने वाले को स्वतः मिलता है, अपने आप प्राप्त होता है। स्वयं तो जो मीरा है, सेविका है, तो हमारा जो भाव हो, गुरु और चेले का जो भाव है, गुरु और शिष्य का जो भाव है, वो यही वर्णित करता है महाराज कि आपको अगर कोई कुछ प्राप्त हो रहा है
सुखदेव जी महाराज से राजा स्वयं वेद व्यास जी कह रहे हैं कि तुम चलो, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम, घर से बड़ा कोई आश्रम नहीं हो सकता। संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है। वेद व्यास जी कहते हैं साधक बनना सरल है। गंगा के घाट पर, नर्मदा के घाट पर, यमुना के घाट पर बैठ कर तप करना सरल है। पर वेद व्यास जी लिखते हैं गृहस्थाश्रम कठिन है। घर में रहकर 1 घंटे माला तो लेकर बैठ जाओ, थोड़ी ठाकुर की सेवा करने तो बैठ जाओ, उतनी देर में बहू भी आवाज लगाएगी, पोता भी चिल्लाएगा, मम्मी मेरा सामान कहाँ है, मम्मी दूध तपा लूं, मम्मी ये कर लूं। उतनी देर में दूध वाला, भाजी वाला, तरकारी वाला, सब्जी वाला, जितनी देर तुम भगवान की सेवा में लीन हुए हो उतनी देर में सब तैयार होकर खड़े हो। अकेले में तो तुम कुछ भी कर सकते हो, अकेले में तो तुम भगवान का भजन कितना भी कर सकते हो। अकेले बैठकर नदी के घाट पर तो कौन आ रहा है तुमको बोलने के लिए, कोई टोकने आएगा? कोई नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है कि राम जी के जन्म के समय पर जो संत थे, जो साधु, जो सन्यासी, जो तपस्वी, जो साधक, जो उपासक, सबने कहा राम हम आपको पाना चाहते हैं। राम कहते हैं इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि तुम सन्यासी, तुम साधक, तुम उपासक, तुम संत बने हो। हाँ, अगला जन्म द्वापर में तुम गोपियां बन जाना, तुम ग्वाल बन जाना। जब गोपी और ग्वाल बनोगे, घर परिवार में रहोगे, गृहस्थ आश्रम में रहोगे और परिवार का भरण पोषण करते हुए जब मुझे भजोगे, तुम मुझे भजने के लिए हजारों वर्ष का तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुरंत मिल जाऊंगा, तुरंत उसी घड़ी मिल जाऊंगा। बस आप मुझे पाना चाहते हो तो गृहस्थ आश्रम में, उससे बढ़कर कोई सुख